गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जिसमें हमने पिछले क्लास में बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर व्यवसाय में उसके किस तरह के असर पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। आज मैं बता रही हूँ कि पार्टनरशिप डीड हो तो एंट्री कैसे करेंगे और पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो कैसे हम उसकी एंट्री करेंगे। एक हमने सवाल लिया, सवाल बिल्कुल ही आसान सा है, सिर्फ समझना है इसको कि एक बिजनेस है, बिजनेस में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। सवाल क्या है कि एक बिजनेस है, बिजनेस में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर के कैपिटल कितने हैं, उनकी पूंजी कितनी कितनी है। एक्स की पूंजी जो है वो 20,000 रुपये है और वाई की पूंजी जो है वो 16,000 रुपये है। पहले जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस को हम बनाना शुरू करते हैं तो हमारा पहला ध्यान यही जाता है कि पार्टनर्स के कैपिटल कितने कितने हैं। यहाँ क्लियर है इस क्वेश्चन में, एक्स के 20,000, वाई के 16,000 और वर्ष के दौरान नेट प्रॉफिट, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2019 और 20 के दौरान 10,000 रुपये हुए। 10,000 रुपये यहाँ ड्यूरिंग द ईयर, पूरे वर्ष के दौरान जो प्रॉफिट हुआ वो 10,000 रुपये हुए। यहाँ रेड लाइन से हाईलाइटेड हो रहा है व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेंगे। यहाँ दो स्थिति है, दो कंडीशन दिया गया है। व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन कैपिटल, तब आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट एट 3% पर एनम। मतलब यहाँ अगर इंटरेस्ट अलाउड नहीं हुआ तो आप अकाउंट कैसे बनाएंगे। और यहाँ कंडीशन ये है कि पार्टनरशिप डीड बोल रहा है, कह रहा है कि इंटरेस्ट आपको देना है 5% के 5% पर एनम, मतलब 5% वार्षिक सालाना दर पे आपको देना है। तो पहले हम इस कंडीशन पे बात करें, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। बड़ा ही आसान है, इस तरह के कॉलम आपको खींचना होगा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। वैसे भी कॉमर्स में कोई भी अकाउंट बनाने के लिए कॉलम प्रॉपर वे में खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉलम, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट है। अब प्रॉफिट को हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ ब्रैकेट में हमने प्रॉफिट लिखा 10,000, साल का प्रॉफिट है 10,000। इसको हम पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स का लाभालाभ का कोई अनुपात नहीं दिया हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब पार्टनर्स के लाभालाभ का कोई अनुपात न दिया रहे, प्रॉफिट शेयरिंग का कोई रेशियो नहीं दिया रहे, इसका सीधा और सीधा मतलब ये है कि पार्टनर्स को आधा आधा लाभ मिलेगा। अगर वो 3 है, आधा आधा मतलब यहाँ 2 है इसलिए आधा आधा, अगर 3 है तो 1/3 करके मिलेगा, अगर 4 है तो 1/4 मिलेगा, 1/4 करके मिलेगा। तो जितने पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे बढ़ जाएंगे। यहाँ चूंकि 2 पार्टनर हैं इसलिए 1/2, 1/2 कहने का मतलब आधा आधा मिलेगा। तो 10,000 का आधा आधा 5,000 5,000 होता है और ये दोनों पार्टनर्स को एक्स और वाई को प्रॉफिट के तौर पे 5,000 5,000 मिलेगा। यहाँ लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, मतलब जो भी पार्टनर्स के प्रॉफिट होते हैं वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
तो आगे आने वाले वर्षों में क्या होता है, जैसे इसका कैपिटल 20,000 है, ये 5,000 जोड़ करके आगे आने वाले वर्षों में उसका कैपिटल 25,000 हो जाएगा। और इसका 16,000 है, 16,000 में 5,000 जोड़ करके इसका कैपिटल 21,000 रुपया हो जाएगा। तो ये हुआ, हमने पहली स्थिति, पहले कंडीशन पे हमने चर्चा की। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी का ये दूसरा कंडीशन दिया है, व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। अगर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए तो क्या उसका अकाउंट कैसा बनेगा। सेम यही अकाउंट यहाँ बनेगा, यही आइटम यहाँ लिखाएगा, यही चीज़ यहाँ लिखाएगा, लेकिन एक आइटम यहाँ बढ़ गया, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या चीज़ बढ़ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पार्टनरशिप डिड जो है 5% इंटरेस्ट देने की बात कह रहा है, और इस कंडीशन में यहाँ लिख रहा है इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। इन दोनों स्थितियों में यही अंतर है। ये अंतर होने की वजह से दोनों अकाउंट बनाने में ये अंतर आ गया कि प्रॉफिट एज यूजुअल पिछली स्थिति के अनुसार, जैसे यहाँ 10,000 लिखे थे, यहाँ भी आप 10,000 ही लिखोगे, लेकिन यहाँ दोनों पार्टनर्स को 5% के हिसाब से ब्याज भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को 5% ऑन 20,000। 5% ऑन 20,000 क्यों, क्योंकि x का कैपिटल कितना है, 20,000 है, और y को मिलेगा 5% ऑन 60,000। क्यों, क्योंकि y का कैपिटल 16,000 है। तो जब हम 20,000 का 5% रफ में कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,000, और जब y का कैलकुलेट करेंगे 16,000 का 5% तो आएगा 800। ये 1,000 को यहाँ लिखा, ये 800 को यहाँ लिखा। तो अब जो हमारे पास प्रॉफिट था 10,000 में से ये 1,800 रुपये को यदि घटा दिया जाए, क्योंकि ये तो x और y को इंटरेस्ट के रूप में मिला, तो घटा देने के बाद जो बचता है वो होगा 8,200। 10,000 में से 1,800 माइनस होगा तो 8,200 बचेगा। अब उस 8,200 को दोनों पार्टनर में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, हाफ ऑफ 8,200, हाफ ऑफ 8,200। तो एक पार्टनर को यहाँ मिला 4,100 और दूसरे पार्टनर को फिर मिला 4,100, क्योंकि इक्वली बांटा। तो अब यहाँ फर्क क्या पड़ गया कि यहाँ x को एक अमाउंट मिला 4,100 और एक अमाउंट मिल गया 1,000, यानी कि उसको टोटल कितना मिल गया 5,100, जबकि